नमस्कार दोस्तों, आज हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने से क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये देखिए एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का सिंबल, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। इसी तरह हम 2, 3 और 4 ऐसे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में लगाएंगे। ये एक एंड है, ये एक दूसरा एंड है। सीरीज कनेक्शन क्या है? एंड टू एंड कनेक्शन होने से इसको हम सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। और पैरेलल एक एंड, सब रेजिस्टेंस का एक एंड एक पॉइंट में और दूसरा एंड एक पॉइंट लगाने से इसको हम बोलते हैं क्या ना, पैरेलल कनेक्शन। इसी टाइप का लगाने से क्या होता है इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पहले देखेंगे सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। सपोज हम एग्जाम्पल के लिए 3 रेजिस्टेंस लेंगे। ये देखिए एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। ये देखिए उनका एंड और दूसरा का एंड में लगा दिया मैंने। सब इसका नाम दे दीजिए R1, R2 एंड R3। तीनों रेजिस्टेंस को हमें एंड टू एंड मीन्स उसका एक एंड और दूसरा एंड से ये जो R2 वाला ये एंड को कनेक्ट कर दिया और R2 का एंड में R3 का स्टार्टिंग पॉइंट में कनेक्शन कर दिया। ये हो गया क्या, एंड टू एंड कनेक्शन। इट इज सीरीज कनेक्शन। सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। इसको हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन हो गया सीरीज कनेक्शन। इसको हम एक सप्लाई देंगे। सपोज अप्लाई वोल्टेज इज V। ये हो गया सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा? पैरेलल देखिए, पैरेलल कनेक्शन में इस तरह हम 3 लेंगे। ये R1, ये R2, ये R3। ये तीनों को क्या करेंगे, एक ही पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। देखिए ये हो गया सब कनेक्शन और दूसरा एंड को भी ऐसे एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ये भी हो गया। इसको हम वोल्टेज देंगे, सपोज V, अप्लाई वोल्टेज इज V। हो गया। ये देखिए सीरीज पैरेलल कनेक्शन हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए। अप्लाई वोल्टेज भी, यहाँ पर भी V। वो करंट, सपोज ये हो गया I एम्पियर करंट फ्लो करता है इस सर्किट में, इस सर्किट में भी I एम्पियर करंट फ्लो करता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ ना, हम जो वोल्टेज दिया अप्लाई वोल्टेज V, देन देखिए जो R1 में कुछ ड्रॉप हो जाएगा। सपोज दिस इज V1 एंड R2 में भी ड्रॉप हो जाएगा कुछ V2 एंड R3 में भी ड्रॉप हो जाएगा, सपोज V3। हो गया। तो अप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू कितना होगा ना, V1, V2, V3। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, वो पैरेलल कनेक्शन है, V इज कॉमन टू ऑल। V पैरेलल में V सेम है, लेकिन करंट क्या होगा यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सपोज दिस इज I1, दिस इज I2 R2 में और R3 में I3। यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहले देखेंगे हम क्या ना, सीरीज में क्या होता है ना, सीरीज में जो इनका वैल्यू R1, R2, R3 ये तीनों का डिफरेंट वैल्यू होगा, इसलिए वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। V1, V2, V3 ये तीनों को मिलाने से और सम ऐड करने से V आ जाएगा। इसमें क्या होगा ना, सीरीज सर्किट में जो होगा सेम करंट फ्लो करेगा। पहला पॉइंट क्या, सेम करंट फ्लो होगा एंड बट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द each different due to resistance in different according to Ohm's law, different resistance, so different voltage will be drop। यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या है ना, वोल्टेज डिफरेंट, सेम करंट वोल्टेज डिफरेंट होगा और सम ऑफ द 3 वोल्टेज इक्वल टू द अप्लाई वोल्टेज। सो सम ऑफ द 3 वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पर हम 3 रेजिस्टेंस ले, 3 वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू अप्लाई वोल्टेज। पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पर क्या
जो सीरीज में करंट सेम हो गया, पैरेलल में क्या होगा ना वोल्टेज सेम होगा। और जो करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डिफरेंट होगा। करंट फैक्टर जो होगा वो करंट डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ द ईच ब्रांच करंट इक्वल टू द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। इस सीरीज में पैरेलल में कैसे होता है हम कंबाइनली डिस्कशन कर रहे हैं, अच्छे से देखिए। अभी देखेंगे उनका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो सीरीज में पैरेलल में कैसे आएगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए हम सीरीज में पहले देखेंगे V इज इक्वल टू, यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। देन वी कैन राइट V प्लेस में वी कैन राइट IR V1 मीन्स IR1, क्योंकि ये सीरीज में करंट सेम है, सबका करंट सेम है इसलिए I लिया है मैंने। और रेजिस्टेंस डिफरेंट है इसलिए V2 प्लस में हम लिख सकते हैं क्या IR2 प्लस IR3, ये हो गया। यहाँ पर देखिए IR इज इक्वल टू वी कैन राइट I इज कॉमन फॉर ऑल R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए ये दोनों साइड में इक्वल, दोनों साइड में करंट कॉमन है इसलिए वी कैन राइट, ये कैंसिल हो गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज केस में टोटल रेजिस्टेंस और इक्वल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज केस में। पैरेलल केस में हम देखेंगे क्या ना, यहाँ पर देखिए ना करंट वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। दिस इज डिफरेंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन राइट I इज इक्वल टू V बाई R। वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ I V बाई R एंड V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ये तीनों रेजिस्टेंस के लिए अगर 2 होगा तो R2 तक जाएंगे और ज़्यादा होगा तो R4 R5 ऐसे होगा। यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं क्या ना V बाई R इज इक्वल टू, V इज कॉमन, सो V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये हो गया। पैरेलल के लिए V इज दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड में कॉमन है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1। जब पैरेलल सर्किट होगा रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला, सीरीज में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, पैरेलल में 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये सीरीज ये पैरेलल। उम्मीद करता हूँ आप सब सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इसी टाइप का प्रॉब्लम में आएगा कैसे उनका रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।